लोगों को अब संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने पहल पोर्टल की शुरुआत कर ऑनलाइन मोड से ही संपत्तियों से जुड़ा विवरण संपत्ति मालिक को मिल सकेगा। संपत्ति मालिक को इस संबंध में संपत्ति से जुड़ा एक यूनिक कोड दिया जाएगा और इस यूनिक कोड के माध्यम से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर शो हो रहे पहल नमक आइकन को सिलेक्ट करके कोड डालते हुए प्रॉपर्टी का विवरण देख सकेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ी अन्य समस्याओं का निवारण भी इस पहल पोर्टल के माध्यम से हो सकेगा। पहल पोर्टल की शुरुआत की गई है, क्या कुछ है ये पहल और किस तरीके से आवंटियों को सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, पहल हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो पहल जो है वो पब्लिक एक्सेस फॉर हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी अलॉटमेंट लॉगिन है। पहल जो है सभी संपत्ति से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक सीधा समाधान है केवल एक पोर्टल के माध्यम से। जैसे कुछ काम हमारे यहाँ पर जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते थे वो पहले पत्रावलियों के माध्यम से होते थे। जैसे नाम दर्ज के लिए अगर किसी ने आवेदन भी किया है तो 60 दिनों के अंदर उनको हम मांग पत्र देते थे। वो मांग पत्र के क्रम में वो अपने धनराशि जमा करते थे और वो धनराशि जमा करने के बाद रसीद यहाँ पर देते थे जिसका सत्यापन कराया जाता था। तो इसमें लगभग कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने का समय बीत जाता था। और जो कि संभव है अगर एक डिजिटल माध्यम से इसको हम लेके जाएं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने अगर कोई धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा की, अगर वो ऑनलाइन रिफ्लेक्ट करने लगे अगर हमारे अकाउंट में ही, तो उसका प्रॉपर सत्यापन कराने के लिए कोई अलग से फाइल बना के चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी क्रम में माननीय उपाध्यक्ष जी ने उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सारी चीज़ों का एक पोर्टल के माध्यम से इसका समाधान किया जाए। तो अब इस पोर्टल के माध्यम से आवंटी को चाहे उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो वो उस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है, चाहे उसको अपना म्यूटेशन कराना हो वो डायरेक्ट इसी पोर्टल के माध्यम से करा सकता है। वो जो धनराशि जो डिमांड भी ऑटोमेटिक जो जनरेट होगी वो भी ऑनलाइन माध्यम से उनके पास रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। वो धनराशि जमा करेंगे तो वो ऑनलाइन हमारे पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, उसके लिए कोई सत्यापन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा ये ऑटोमेटिक रीशेड्यूलिंग हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे ऑटोमेटिक अगर किसी के पास ज़्यादा धनराशि है और वो एक बार में जमा करना चाहता है तो ऑटोमेटिक रीशेड्यूलिंग करने में वो फाइल जब तक उपाध्यक्ष महोदय से स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक ऑटोमेटिक रीशेड्यूलिंग नहीं होता था, जो कि एक टीडियस प्रोसेस था। अब इस पोर्टल के माध्यम से अगर किसी के पास ज़्यादा अगर धनराशि है और वो एक बार में जमा करना चाहता है, ज़्यादा अमाउंट जमा करना चाहता है, तो वो उसका जो शेड्यूल है, पेमेंट का जो शेड्यूल है वो ऑटोमेटिक ही उसका रीशेड्यूल हो जाएगा। उसके लिए किसी पत्रावली की किसी के सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा चीज़ ये है और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।